Hello everyone, good morning to all of you and welcome to my YouTube channel Online GeoGK Knowledge. This is the episode number 29 of Daily Current Affairs Show. Today we'll discuss top 10 current affairs of 27th August 2020 and please subscribe my channel and press the bell icon button to get the notifications. And guys, you can download PDF of this PPT from my Telegram channel. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और गाइस, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लेट अस स्टार्ट। विच इज़ द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू यूज सैटेलाइट डाटा टू एक्सेस क्रेडिट वर्थलेस ऑफ फार्मर्स। किसानों की ऋण योग्यता तक पहुंचने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ICICI बैंक। ICICI Bank uses satellite data to access the creditworthiness of farmers, and ICICI Bank has become the first bank in India to use such a technique to measure an array of parameters related to the land, irrigation, and crop pattern, and use it in combination with demographic and financial parameter to make quick lending decision for the farmers. ICICI बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है। इसके साथ ही ICICI बैंक अब ऐसी तकनीक उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है जो भूमि, सिंचाई और फसल पैटर्न से संबंधित चीज़ों को मापने और किसानों के लिए त्वरित उधार निर्णय लेने के लिए जनसांख्यिकीय और वित्तीय मापदंडों के सहयोग में इसका उपयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which general insurance company has launched the first of its kind शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी रिसेंटली? हाल ही में किस सामान्य बीमा कंपनी ने अपनी तरह की पहली इंश्योरेंस शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नामक नीति को शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। SBI General Insurance has launched a first of its kind insurance product called Sagun Gift and Insurance, which is a unique gift for personal accident policy. And the unique features of this policy is that it can be gifted to anyone, which means it's not necessary for the policy buyer to be related to the insured. SBI General Insurance कंपनी ने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नामक अपनी तरह का एक पहला बीमा उत्पाद लॉन्च किया है जो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का एक अनूठा उपहार है। इस पॉलिसी की खास विशेषता यह है कि किसी को भी उपहार में दिया जा सकता है, अर्थात इसकी पॉलिसी खरीदार से संबंधित होना जरूरी नहीं है। एंड सम अदर फैक्ट रिलेटेड टू SBI जनरल इंश्योरेंस बैंक, द हेडक्वार्टर ऑफ SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी इज इन मुंबई, महाराष्ट्र, एंड MD and CEO प्रकाश चंद्र कंडपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर फॉर द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी हैज़ इनाग्रेटेड 45 न्यू हाईवे प्रोजेक्ट इन विच स्टेट रिसेंटली? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 45 नई राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। बी, नितिन जयराम गडकरी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, inaugurated and laid foundation stone for 45 highway project in मध्य प्रदेश ड्यूरिंग ए वर्चुअल इवेंट। नितिन जयराम गडकरी ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, ने एक आभासी कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश में 45 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन्होंने यह भी घोषणा किया कि मध्य प्रदेश के सड़क क्षेत्र के लिए केंद्रीय सड़क निधि से 700 करोड़ रुपए का भी उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन एक संपर्क बुजुर्गों के नाम इन द एमाइड द कोरोना वायरस इन्फेक्शन इन द स्टेट? किस राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण के बीच एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक पहल शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश।
The छतरपुर पुलिस ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ बीन रनिंग अ कैंपेन एक संकल्प बुजुर्गों के नाम इन द मिडेस्ट ऑफ द कोरोना इन्फेक्शन इन द स्टेट। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक पहल मध्य प्रदेश के छतरपुर पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम यानी वृद्धों के प्रतिबद्धता वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों और असहाय लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों के भोजन से लेकर उनके स्वास्थ्य तक की देखभाल की जा रही है। यह अभियान मध्य प्रदेश पुलिस के आदर्श वाक्य यानी देशभक्ति जन सेवा के अनुरूप चलाया जा रहा है। अंडर दिस कैंपेन द पुलिस पर्सनल आर taking care of the elderly people from the food to their health, and this campaign is in line of motto of Madhya Pradesh Police, that is देशभक्ति जन सेवा, and Chief Minister of Madhya Pradesh is शिवराज सिंह चौहान and Governor आनंदीबेन पटेल। Next question, Indian government has signed $500 million loan agreement with which bank to improve quality and safety of Mumbai's suburban railway subsystem। भारत सरकार ने मुंबई की उपनगरीय रेलवे प्रणाली की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिए किस बैंक के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, दैट इज AIIB। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and Government of Maharashtra Mumbai Railway Vikas Corporation and the Asian Infrastructure Investment Bank, that is AIIB, has signed a loan agreement for a $500 million Mumbai Urban Transport Project थर्ड। भारत सरकार द्वारा मुंबई रेलवे विकास निगम और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, दैट इज AIIB, ने $500 मिलियन की मुंबई शहरी परिवहन परियोजना थर्ड के लिए ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य है कि मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता और सेवा की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार करना है। द प्रेसिडेंट ऑफ AIIB इज जीन लिकिन एंड हेडक्वार्टर ऑफ AIIB इज इन बीजिंग, चाइना, एंड established in 2016। Next question, who has bagged the first ever gold for India in mental calculation world championship अगस्त 2020। मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नीलकंठ भानु प्रकाश। हैदराबाद नीलकंठ भानु प्रकाश has bagged the first ever gold medal for the India in mental calculation World Cup by Mind Sport Olympiad। He has created a new all-time record and has beaten the record of math masters like शकुंतला देवी and Scott Flanberg। हैदराबाद के नीलकंठ भानु प्रकाश ने माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने शकुंतला देवी और स्कॉट फ्लेम्सबर्ग जैसे दिग्गज गणितज्ञ के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया ऑल टाइम रिकॉर्ड कायम किया है। एंड द MSO is an international event with over 60 different board game competition ranging from classic like chess, Scrabble, and Seven Wonders। It was the first held in 1998। भानु प्रकाश ने 167 की स्कोर के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। वहीं लेबनान के मोहम्मद एल मीर ने 102 अंक के साथ रजत पदक और UAE की अस्मिता पाल ने 100 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेलवे स्टेशन हैड इंट्रोड्यूस बैगेज सैनिटाइजेशन एंड रैपिंग मशीन रिसेंटली? हाल ही में किस रेलवे स्टेशन ने बैगेज सैनिटाइजेशन एंड रैपिंग मशीन की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ने।
Baggage sanitization and wrapping machine has been launched by the Ahmedabad Railway Division at Ahmedabad Railway Station, Gujarat, and the machine is the first of its kind across the Indian Railway. गुजरात में अहमदाबाद रेलवे डिवीज़न द्वारा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन एंड रैपिंग मशीन स्थापित की गई है। यह मशीन भारतीय रेलवे में स्थापित की गई अपनी तरह की पहली मशीन है। हाल ही में लॉन्च की गई मशीन का उद्देश्य महामारी के दौरान सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है। इसमें सामान को 360 डिग्री यानी पूरी तरह से सैनिटाइज करने के लिए अल्ट्रावायलेट विकिरण का उपयोग किया गया है। And the baggage sanitization and wrapping machine has been installed in around 69 square meters space on Ahmedabad railway station in order to provide safe journey to passengers traveling by railways amid the pandemic. और यह महामारी के दौरान रेलवे द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षित यात्रा प्रदान करने के लिए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर लगभग 69 वर्ग किलोमीटर जगह में बैगेज सैनिटाइजेशन एंड रैपिंग मशीन फैलाई गई है। अहमदाबाद रेलवे डिवीज़न के अनुसार मशीन द्वारा उपयोग की जाने वाली यूवी किरणों से टिफ़िन, भोजन, सब्जियां आदि सामान में रखे पानी पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मोबाइल ऐप विच वाज लॉन्च बाय इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सी माई IAF। Chief of Air Staff Rakesh Kumar Singh Bhadauria has launched a mobile application named MyIAF to provide career-related information and detail to the aspirant who wishes to join Indian Air Force. वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले इच्छुक उम्मीदवारों को कैरियर से संबंधित जानकारी और विवरण प्रदान करने के लिए MyIAF नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह ऐप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है और उपयोगकर्ता IAF में अधिकारियों और एयरमैन दोनों के लिए चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, वेतन और भत्तों आदि का विवरण पा सकते हैं। और यह डिजिटल इंडिया पहल के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया एक ऐप को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांसमेंट कंप्यूटिंग के सहयोग से विकसित किया गया है। The app serves as a single digital platform where users can find the details of selection, procedure, training curriculum, and pay and perks etc. for both officers and airmen in the IAF. And the Indian Air Force, founded in 8 October 1932 and headquartered in New Delhi. Next question. Which country has successfully launched 5th Earth observation satellite GAFAN 905? किस देश ने सफलतापूर्वक 5वां पृथ्वी अवलोकन उपग्रह GAFAN 905 लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चाइना ने लॉन्च किया है। China has successfully launched 5th Earth observation satellite GAFAN 905 from the Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China. चीन ने पश्चिम चीन के ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपने 5वें पृथ्वी अवलोकन उपग्रह GAFAN 905 का लॉन्च सफलतापूर्वक पूरा किया है। लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट द्वारा कक्षा में भेजा गया यह उपग्रह एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। यह लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज का 343वां मिशन है और यह 2020 में चाइना का 23वां मिशन है। The GAFAN 9 is an optical remote sensing satellite developed by Aerospace Dongfang Satellite Company Limited, part of China Academy of Space Technology, and it is a subsidiary of China Aerospace Science and Technology Corporation. GAFAN 905 एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है जिसे एरोस्पेस डोंगफांग सैटेलाइट कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यह चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी का हिस्सा है जो चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी है। द कैपिटल ऑफ चाइना इज बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी एंड प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक टाइटल वन अरेंज्ड मर्डर ऑथर्ड बाय होम।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चेतन भगत। चेतन भगत द्वारा लिखित वन अरेंज मर्डर नामक पुस्तक का विमोचन 28 सितंबर 2020 को दुनिया भर में किया जाएगा। द बुक टाइटल्ड One Arranged Murder authored by Chetan Bhagat will be released globally on September 28, 2020, and the fiction book portrays a murder mystery in the backdrop of an arranged marriage. फिक्शन बुक एक अरेंज मैरिज की पृष्ठभूमि में एक मर्डर मिस्ट्री का चित्र करता है। पुस्तक वेस्टलैंड पब्लिकेशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की जाएगी। यह लेखक की नॉवेल और कुल मिलाकर 11वीं पुस्तक है। इससे पहले उनकी पुस्तक द गर्ल इन रूम 105 थी एंड सम अदर बुक्स रिलेटेड which is recently in news. A book titled Full Spectrum India's War 1972-2020 by Arjun Subramaniam, and the book titled Amazing Ayodhya authored by Neena Rai, and the book titled Who Painted My Last Red has been authored by Sri Iyer. And this is the end of the video. Guys, if you like this video, please like, share and subscribe. गाइज अगर ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।